तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई गॉट रिकॉर्डिनेटेड एज अ स्लाइम एपिसोड 4। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें द एमेल रिवर दिखाई जाती है और उसके किनारे से रेमरू और उसके बाकी के साथी जा रहे होते हैं और वो आर्टिसंस को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि गॉब्लिन्स के लिए वो कपड़े और घर बना सके। और फिर रेमरू उन्हें कहता है चलो जल्दी से भागो हवा की तरह। और फिर हमें द कन्नाट माउंटेन्स दिखाई जाते हैं। बाद में रेमरू की पार्टी रंगा और उसके भाइयों की मदद से 3 दिन में ट्रेवल कर जाती है। और फिर हमें द आर्म नेशन ऑफ डॉर्गन सिटी दिखाई जाती है। और फिर रेमरू कहता है काफी हद तक एक लाइन है, इनके कायदे बहुत स्ट्रिक्ट है, सभी को चेक किया जा रहा है। हालांकि अंदर जाने पर हम हमारी इच्छा अनुसार किधर भी घूम सकते हैं हमारी इच्छा से। और फिर उन्हें कोई तो आवाज देता है और फिर वो आदमी कहते हैं मास्टर की जोड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, हम अभी तक अंदर नहीं गए तो हम अभी भी इन्हें मार सकते हैं। और फिर रेमरू कहता है गुप्ता कुन तुमने कुछ सुना? और फिर गुप्ता कहता है हाँ मैंने सुना, पिछली बार यहाँ आते आते मैं थक गया था तभी भी मुझे इन्होंने मारा, ये हम कमजोर राक्षसों का भाग्य है। और फिर वो आदमी कहता है कमजोर राक्षस मुझे इग्नोर मत करो, रुको बात करने वाला स्लाइम बहुत दुर्लभ है। और फिर रेमरू कहता है गुप्ता कुन तुम्हें पता है पहला रूल? हाँ बिल्कुल सर, पहला रूल है इंसानों पर हमला नहीं करना। और फिर रेमरू कहता है ठीक है अपनी आईज क्लोज करो और अपने कानों को ढक लो। और फिर रेमरू उन गुंडों को कहता है यहाँ से चले जाओ। और फिर उनमें से एक गुंडा कहता है तुम बस एक छोटे कद वाले मॉन्स्टर हो। और फिर दूसरा गुंडा कहता है तुम अब मरोगे, मैंने सोचा तुम्हें जिंदा छोड़ दूं पर तुमने वो मौका खो दिया, एक छोटे कद वाले कमजोर मॉन्स्टर। और फिर रेमरू कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? बाद में उनमें से एक गुंडा कहता है क्या मतलब तुम्हारा कि किससे बात कर रहे हैं हम? और फिर रेमरू कहता है अच्छा मैं तुम्हें एक स्लाइम दिख रहा हूँ इसलिए। बाद में वो टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ बन जाता है और फिर वो गुंडा और उसके साथी रेमरू पर हमला कर देते हैं, पर रेमरू को उनके हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है नहीं ये नहीं हो सकता मेरी फायर बॉल। बाद में रेमरू कहता है अच्छा तो ये मेरी बारी है। और फिर वो जोरों से चिल्लाता है और उसके साउंड से सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम। और फिर एक गार्ड कहता है एक स्लाइम और फिर वो उन्हें कैद कर देता है और ये होता है कैप्टन ऑफ सिक्योरिटी काइडो। और फिर वो कहता है जब से आप स्लाइम और गॉब्लिन है तब से आपको इजी टारगेट समझा जाता है। और फिर रेमरू कहता है मैं तो सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मैं उन सभी मुसीबतों के लिए माफी मांगता हूँ। और वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है, वो कहता है एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, माइन में आर्मोसॉरस निकल गया और उसने बहुत बुरी तरह चोटें पहुंचाई सैनिकों को, हमें पोशंस की जरूरत है, वो सब मेरे भाइयों जैसे थे, वक्त बर्बाद मत करो जल्दी से पोषण ढूंढो। और फिर रेमरू उन्हें आवाज देता है सर। और फिर वो पहला वाला सैनिक कहता है तुम बाहर कैसे निकले? और फिर रेमरू कहता है ये वक्त नहीं है इन सभी बातों का, यहाँ देखो तुम्हें इसकी जरूरत है ना? और फिर पहला सैनिक कहता है ये क्या है? बाद में रेमरू कहता है हीलिंग पोशन है, इसे आप ड्रिंक कर सकते हो और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और फिर फर्स्ट कैप्टन कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर एक सैनिक कहता है इसके बातों पर विश्वास कर लीजिए कैप्टन। और फिर कैप्टन वो दवाई ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर रेमरू कहता है ये अच्छा आदमी था। और फिर कुछ देर बाद कैप्टन काइडो वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं शुक्रिया आपका, आपने इनको बचाया। और फिर सभी रेमरू का शुक्रिया बोलने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद रेमरू घूम रहा होता है और उसे कैप्टन काइडो कह रहा होता है अब गुम मत जाना। और फिर रेमरू एक आर्मर को देखकर कहता है वाह। और फिर रेमरू कहता है इस स्वॉर्ड के साथ क्या गलत है, ये शाइनिंग क्यों कर रही है? और फिर कैप्टन काइडो कहते हैं हमसे ब्लैक स्मिथ मिलने वाले थे। और फिर बाद में वो किसी से तो मिलने जाते हैं और फिर कैप्टन काइडो कह रहे होते मेरे बड़े भाई है काजिन, ये वेपन स्मिथ है। बाद में हमें इन तीनों के नाम दिखाए जाते हैं डॉड मैड जर। बाद में काजिन रेमरू से शुक्रिया कहते हैं और फिर कुछ देर बाद काजिन कहते हैं अच्छा मैं समझ गया तुम्हारी बातें पर मुझे माफ कर देना, मैं इस मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर काजिन कहते हैं मुझे नमस्किल मिनिस्टर ने एक इम्पॉसिबल ऑर्डर दिया है। बाद में रेमरू कहता है इम्पॉसिबल ऑर्डर? और फिर काजिन कहते कुछ समय बाद एक वॉर होने वाली है, उसके लिए उनको 20 स्वॉर्ड्स चाहिए और इस हफ्ते के खत्म होने के बाद उन्हें वो चाहिए और मेरे पास वो मटेरियल्स भी नहीं है स्वॉर्ड बनाने के लिए, मुझे स्पेशल और मैजिक ओर की जरूरत है। और फिर रेमरू कहता है रुको मैजिक ओर? मैं नहीं ओल्ड मैन। और फिर वो मैजिक ओर निकाल देता है बाहर। और फिर काजिन कहते हैं रुको 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 ये मैजिक हो रही है और ये अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। और फिर रेमरू कहता है हे ओल्ड मैन तुम क्या अंधे हो? और फिर काजिन कहता है ये सिर्फ मैजिक और नहीं है, ये तो मैजिस्टिल क्लस्टर है और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं इससे ताकतवर स्वॉर्ड बना सकता हूँ। ये सब तुम मुझे देना चाहते हो पर क्यों? इसलिए क्योंकि आप मेरे विलेज में शेल्टर, कपड़े और फूड का इंतजाम कर सके और कुछ हथियार और आर्मर भी। और फिर काजिन कहता है ये तो आसान है। और फिर रेमरू कहता है क्या तुम
तुम वक्त रहते ये खत्म कर पाओगे। और फिर काजिन कहता है खैर मैं जो कर सकूंगा वो करूंगा। ठीक है चलो शुरू करते हैं। और फिर रेमरू कहता है ओल्ड मैन तुमने कहा कि तुमने पहले ही बना लिए एक स्वॉर्ड, तुम क्या मुझे वो दिखा सकते हो। और फिर काजिन कहते हैं ठीक है। और फिर बाद में जर्म वो स्वॉर्ड लेकर आ जाता है। और फिर रेमरू कहता है ये ब्लेड शाइनिंग कर रहे हैं। और फिर काजिन कहते हैं मैजिक स्टील कोर की वजह से है। और फिर रेमरू कहता है मैं ये तलवार उधार लूंगा। और फिर उसे काजिन कहता है हे तुम क्या कर रहे हो रेमरू। और फिर रेमरू को प्रेडेटर कहते हैं ग्रेट से एनालाइज इट लॉन्ग स्वॉर्ड एनालिसिस सक्सेसफुल। बाद में रेमरू प्रेडेटर को कहता है सभी मैजिक स्टील यूज कर लो कॉपीज के लिए। और फिर प्रेडेटर कहते हैं प्रोड्यूसिंग कॉपी सक्सेसफुल। और फिर रेमरू उन कॉपीज को बाहर निकाल देता है। और फिर रेमरू कहता है 20 लॉन्ग स्वॉर्ड्स बन गई मैजिक स्टील की मदद से। और फिर सभी रेमरू को कहते हैं हम आपको बटरफ्लाई क्लब ले जाएंगे एल्फ्स को दिखाने। और फिर रेमरू एल्फ्स के बारे में सोचने लगता है। और फिर बाद में हमें बटरफ्लाइज ऑफ द नाइट क्लब दिखाया जाता है। और फिर सभी एल्फ्स वेलकम करने लगते हैं उनका। और फिर रेमरू कहने लगता है एल्फ्स 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 मेरा मतलब एल्फ। और फिर एक एल्फ रेमरू के पास आने लगते हैं और वो कहते हैं कितना क्यूट है ये। और फिर दूसरे एल्फ्स कहते हैं मैंने देखा था इसे पहले। और फिर रेमरू कहता है हे भगवान इनके ड्रेस तो बहुत छोटे हैं। और फिर एक एल्फ कहती है फीलिंग बहुत अच्छा है बाउंसी। और आपने एक बात नोटिस की रेमरू बहुत मजे कर रहा है। बाद में रेमरू ठरकियों की तरह सोचने लगता है। और फिर काजिन कहने लगता है जिस तरह से आपने यहाँ आने को विरोध किया उसी तरह से आप मजे ले रहे हैं। और फिर रेमरू कहता है नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं कहेगा। और फिर काजिन और सभी हंसते हुए रेमरू को देखने लगते हैं। और फिर एक एल्फ कहती है चलो ड्रिंक करते हैं। और फिर सभी कहते हैं ठीक है। और फिर रेमरू कहता है इस टाइम में हेवन में हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो।